नमस्कार। उम्मीद है आप लोग स्वस्थ और सानंद होंगे। आजकल मामला योगी जी के ऊपर काफ़ी तूल पकड़ रहा है, आप लोगों ने भी पढ़ा देखा सुना होगा। ऐसा कहा जा रहा है कि योगी जी को हटाना चाहता है केंद्र, ताकि उत्तर प्रदेश का अगला आम चुनाव जीत सके। और एक सेक्शन कह रहा है कि अगर योगी जी हटाए जाएंगे तो उत्तर प्रदेश का अगला आम चुनाव भारतीय जनता पार्टी नहीं जीत पाएगी, ऐसा कहा जा रहा है। यहाँ पर मैं एक बात आपको बता दूँ, और बहरहाल हालांकि अभी थोड़ा देर है, लेकिन जो सारे की सारे जो चिन्ह है वो दिखाई देने लगते हैं, उस पर चीज़ें कही जा सकती हैं। उत्तर प्रदेश में और पूरे हिंदुस्तान में भारतीय जनता पार्टी की हालत ये हो चुकी है कि योगी जी रहें या जाएं, मतलब योगी जी मुख्यमंत्री बने रहें या न रहें, उनकी जगह कोई भी नया मुख्यमंत्री आवे, उत्तर प्रदेश का अगला आम चुनाव भारतीय जनता पार्टी हारेगी ये निश्चित रूप से जान लीजिए। उसके कारणों की बहुत ज़्यादा विवेचना करने की भी ज़रूरत नहीं है, थोड़ी सी विवेचना है जिसको जो थोड़ा निष्पक्ष लोग हैं वो जानते हैं। अगर वो भारतीय जनता पार्टी या किसी और पार्टी के चश्मे से न देखें तो कारण बहुत साफ में साफ दिखाई देते हैं, और बाकी अगर आप किसी पार्टी के चश्मे से देखते हैं तो एक अलग बात है। पहली चीज़ तो जान लीजिए कि योगी जी की पृष्ठभूमि क्या है। योगी जी भारतीय जनता पार्टी के सदस्य कभी नहीं रहे। उनकी अपनी हिंदू युवा वाहिनी थी जो पूरी उत्तर प्रदेश में प्रासंगिक थी, वहाँ के मामलों में उसकी दखलंदाजी होती थी और वहाँ पे वो पूरी तरीके से काबिज थे। और दूसरी जो योगी जी की खासियत कह लीजिए या जो भी कह लीजिए, वो ये है कि वो गोरक्ष पीठ के महंत हैं। गोरक्ष पीठ के महंत होने के नाते 1000 साल पुरानी पीठ है, उसका अपना एक दबदबा है, प्रभाव क्षेत्र है पूरे हिंदुस्तान में और हिंदुस्तान के बाहर भी। गोरक्ष पीठ के महंत होने के नाते वो उनका एक ऑलरेडी उनको एक दबदबा मिला हुआ था, और वो जो पूर्वी उत्तर प्रदेश में था, और उसके मतलब पूर्वी उत्तर प्रदेश में तो घनीभूत रूप से था, बाकी और जगहों पर भी थोड़ा बहुत था। ये उनकी दूसरी खासियत है। और तीसरी खासियत है कि चूँकि गोरक्ष पीठ जो था वो राम मंदिर आंदोलन में सक्रिय रूप से था, शामिल था, और इसीलिए उसके नाते पहले उसके क्या नाम है आप इनके जो महंत, ये जो योगी के पहले जो महंत रहे थे अवैधनाथ, वो 1-2 बार सांसद बने और उसके बाद उन्होंने योगी जी को भी उस क्षेत्र में उतार दिया। तो गोरक्ष पीठ के महंत होने के नाते और राम मंदिर आंदोलन के क्या नाम है दिनों में जो चल रहा था उसके चलते वो योगी जी भी कई बार सांसद बन गए। सांसद बनने के उन दिनों में भी ऐसी कोई उल्लेखनीय काम उन्होंने नहीं किया जिसके नाते वो उल्लेखनीय सांसदों में से गिने जाते थे। वो बहुत से सांसदों से एक थे, कभी कभी वो सवाल उठाते थे और आराम से रहते थे। ये था, ये है उनकी पृष्ठभूमि। यानी उनकी पृष्ठभूमि में ऐसा कोई चीज़ नहीं दिखाई देती है कि वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनने के लिए शुरू से मतलब लालाई थे, ऐसा कुछ था। मुख्यमंत्री कौन नहीं बनना चाहता, मौका है तो हम भी बन जाएं, लेकिन बहरहाल जो मेरा कहने की बात है कि उस समय तक मुख्यमंत्री बनने की दौड़ में योगी आदित्यनाथ का नाम कहीं नहीं था। वो इतने से संतुष्ट थे, और बाद के दिनों में भी हिंदू युवा वाहिनी के कर्ता धर्ता होकर के वो अपने गोरक्ष पीठ के महंत के तौर पर संतुष्ट थे। बहरहाल चीज़ें बदली, भारतीय जनता पार्टी का धीरे धीरे उदय और आगे बढ़ना शुरू हुआ। और एक साथ और भी था कि चूँकि भारतीय जनता पार्टी को जैसे महाराष्ट्र में शिवसेना मिल गई थी, वैसे उत्तर प्रदेश में महंत योगी आदित्यनाथ और अवैधनाथ के रूप में एक जमी जमाई हिंदुत्ववादी पार्टी मिल गई थी, हिंदू युवा वाहिनी। इस नाते से उत्तर प्रदेश में, पूर्वी उत्तर प्रदेश में ख़ास तौर से भारतीय जनता पार्टी का आधार फैलाने के लिए उनको थोड़ी कम ज़रूरत महसूस हुई, क्योंकि हिंदू युवा वाहिनी भारतीय जनता पार्टी के बहुत कुछ काम वहाँ कर देती थी पूर्वी उत्तर प्रदेश में। इस नाते से भारतीय जनता पार्टी से इन लोगों का पूरा लगाव हुआ भी था, और राम मंदिर आंदोलन तो था ही। इस पृष्ठभूमि में योगी आदित्यनाथ का थोड़ा सा उदय हुआ, और बाद के दिनों में भारतीय जनता पार्टी के साथ धीरे धीरे, जब भारतीय जनता पार्टी भी धीरे धीरे आगे बढ़ी तो योगी आदित्यनाथ की भी महत्वाकांक्षा बढ़ी। ऐसा बताया जाता है, अब किस हद तक सही है तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन बताया जाता तो ठीक ही होगा कि राम मंदिर के दिनों में, राम मंदिर आंदोलन के दिनों में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से क्या नाम है योगी आदित्यनाथ और वैद्यनाथ की अच्छी खासी क्या नाम उनकी नज़दीकियाँ बढ़ी। और उसका कारण ये भी था कि चूँकि वो पूरा का पूरा पूर्वी उत्तर प्रदेश से होता हुआ जो भी जत्था आता था इधर राम मंदिर के लिए, उसके रुकने, खाने पीने और ये सब तमाम चीज़ों की व्यवस्था करने में क्या नाम है गोरक्ष पीठ आगे रहती थी, और तमाम उसके पास सुविधाएं थी, फंड्स थे। इस नाते से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को भी एक ऐसा सहयोगी चाहिए था जो गोरक्ष पीठ के रूप में उसको मिल गया था। यहाँ तक तो बात चली ठीक ठाक।
और उसके बाद फिर चुनाव हुआ जिसमें क्या नाम है भारतीय जनता पार्टी जीती और नया मुख्यमंत्री बनाने की बात कही। ये बात अभी हाल की है, सब जानते हैं। और उसमें जो थे उस समय मुख्यमंत्री बनाने की चर्चा उनको हो रही थी, मनोज सिन्हा को, जो इस समय कश्मीर के राज्यपाल हैं। वो पढ़े लिखे आदमी हैं, इंजीनियर हैं। बहरहाल उसमें बताया जाता है कि योगी आदित्यनाथ ने सीधे सरसंघचालक से, जो इस समय मोहन भागवत है, हस्तक्षेप कराया और वो मुख्यमंत्री बने। अब एक चीज़ जो यहाँ पे रुक करके मैं एक बात और बताना चाहूँगा। आप ये देखिए कि जो भी मुख्यमंत्री जो योगी आदित्यनाथ बने उसमें भारतीय जनता पार्टी का जो भी था उस समय तक, जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बने उसमें जो भी नीतियाँ थी, जो भी थी, वो सारी की सारी भारतीय जनता पार्टी की थी। भारतीय जनता पार्टी से और संघ से अपनी नज़दीकियों के चलते योगी आदित्यनाथ जो थे वो मुख्यमंत्री बने। हिंदू युवा आयोग से वो मुख्यमंत्री बने, उन्होंने हिंदू युवा वाहिनी को भंग कर दिया। बहरहाल वो भी ठीक है, जो भी हुआ सो हुआ। और वो मुख्यमंत्री बने भारतीय जनता पार्टी की नीतियों के चलते, नंबर एक जो भी थी उस समय। और दूसरी चीज़, वो जो पूरा का पूरा क्या नाम है औरा फैल गया था नरेंद्र मोदी का उनके झूठ की वजह से, उसके चलते योगी आदित्यनाथ ने भी बहती गंगा में नहाया। ये उस समय मोदी जी का बोलबाला था, मोदी जी का झूठ सर चढ़ के लोगों के सर पे बोल रहा था। और मतलब झूठ की बाहर छाई हुई थी, ये कर देंगे, वो कर देंगे, फलान कर देंगे, ढेकान कर देंगे, ये सब चल रहा था। और उसके चलते योगी आदित्यनाथ भी उत्तर प्रदेश की गद्दी पे आसीन हो गए। और जैसे जैसे मोदी जी का मामला का मामला जो है उतरा, वैसे वैसे योगी आदित्यनाथ की भारतीय जनता पार्टी का उत्तर प्रदेश में भी हालत जो थी गड़बड़ाने लगी। पहले चुनाव में काफ़ी सीटें मिली और मतलब योगी आदित्यनाथ को शायद 300 से ऊपर मिली थी। और दूसरे चुनाव में क्या नाम है, और अखिलेश यादव को शायद 44 सीटें मिली थी। उस समय काफ़ी खिल्ली उड़ाई गई। जैसा होता है भारतीय जनता पार्टी के लोगों का ये हाल है कि खिल्ली बहुत उड़ाते हैं, और जब अपनी बारी आती है तो एकदम खामोश हो जाते, कुछ बोलते ही नहीं, नॉर्मल बातें भी नहीं बोलते। जैसे आजकल आपकी वो ईरानी साहिबा इस समय कहाँ क्या कर रही हैं किसी को कुछ नहीं पता। ये हालत है भारतीय जनता पार्टी की। खिल्ली उड़ाना दूसरों की और वो बदतमीजी से बात करना उनका एक स्ट्रेटेजी है लोगों को डिमोरलाइज करने के लिए। खैर वही हुआ कि अखिलेश यादव की 44 सीटें आई तो उनकी भी खिल्ली उड़ाई जाने लगी, और 303 या 4 ऐसे कुछ सीटें जो थी वो योगी आदित्यनाथ की भी आई थी। लेकिन मैं फिर इस बात को कह रहा कि वो सीटें योगी आदित्यनाथ की वजह से नहीं आई थी। वो सीटें जो थी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की वजह से आई थी, और प्लस मोदी जी का जो औरा फैला हुआ था और जो उनका झूठ लोगों के सर पे चढ़ के बोला था उसकी वजह से आई। बहरहाल वहाँ से योगी जी का कार्यकाल शुरू हुआ और योगी जी ने अपना काम शुरू किया, 5 साल काम किया। 5 साल काम करने के बाद मुझे अभी तक याद है, क्या नाम है, एक इंटरव्यू हो रहा था, ये आजकल जिनका बड़ा नाम चलता है, मतलब बार बार भूल जाता हूँ, अंजना ओम कश्यप। हाँ, तो उसमें अंजना ओम कश्यप आई, उन्होंने यहाँ पर क्या नाम है विधानसभा का वो बनाया, चित्र बनाया, उसके सामने खुद भी बैठ गई और योगी आदित्यनाथ को भी बुला लिया और उन्होंने कहा कि इस बार आपकी कितनी सीटें आएंगी। तो योगी आदित्यनाथ ने बड़ी गर्व से कहा कि 300 पार। तो अंजना ओम कश्यप ने पूछा कि आप कैसे कह सकते हो, तो उन्होंने कहा कि जैसे आप कह रही हैं वैसे ही 300 पार हमारी सीटें आएंगी। ये बात है। अंजना ओम कश्यप भी खूब खिलखिला के हंसी। योगी जी तो खैर अपनी मुस्कुराई ही, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ और वो 255 सीटों पे आकर के अगली बार अटक गए। यानी करीब 50-55 सीटों का उनको तत्काल नुकसान हुआ। वही सीटें दूसरी तरफ बढ़ करके अखिलेश यादव के पास पहुँच गए, उनको करीब 120 सीटें मिली। ये हुआ। यानी अपने 5 साल के कार्यकाल में योगी आदित्यनाथ जो थे, जैसा वो क्लेम कर रहे हैं कि उन्होंने बहुत काम किया, ऐसा कुछ नहीं। उन 5 साल में 2 काम हुए। एक तो योगी आदित्यनाथ का जो 5 साल का कार्यकाल था उसमें कुछ ऐसा खास नहीं हुआ जिसके लिए योगी आदित्यनाथ को लोग याद करते, और दूसरी तरफ मोदी जी की भी लोकप्रियता चूँकि गिरावट पे आने लगी। इन दोनों चीज़ों का जो प्रतिफलन हुआ उसके चलते योगी आदित्यनाथ की, मतलब उत्तर प्रदेश में कह लीजिए भाजपा की, या कह लीजिए योगी आदित्यनाथ की सीटें बेची थी, वो घट करके 303 से 255 पे आ गई। इस चीज़ को अब मैं जो कह रहा हूँ उसको याद रखिएगा। और उसके बाद 5 साल का कार्यकाल फिर आया जिसमें अपने योगी आदित्यनाथ इस समय काम कर रहे हैं। अब इन 10 सालों के कार्यकाल में आप लोग देखिए कि सिवाय मतलब जिसको कहना चाहिए कि इधर योगी जी ने काम और किया। हाँ, वो काम उनको लगा कि जो इस समय जो ये पूरा धर्म की राजनीति फैल रही है, धर्म की राजनीति में अगर वो मोदी से भी बड़े खिलाड़ी साबित हो तो वो शायद अगले प्रधानमंत्री बन जाएंगे, और मुख्यमंत्री तो खैर वो नहीं। उस क्या नाम है, उस पर क्या नाम है, अपनी इस पर काम शुरू किया उन्होंने।
और उनके तमाम वीडियो सब आने लगे जिसमें वो एकदम उनकी आँख से चिंगारी फेंकते हुए वो सब कर रहे थे। ये सब जैसा बनता है आजकल वीडियो वायरल, वो भी बनवाने लगे। लेकिन दूसरी तरफ मैं बार बार कह रहा हूँ, दूसरी तरफ एक काम और हो रहा था कि अपने मोदी जी, उनके पास भी चूँकि क्या नाम है कोई योजना तो थी नहीं, उनको केवल झूठ बोलना था, अडानी अंबानी जैसों के लिए काम करना था, और साथ ही साथ जो था वो कुल मिला करके मतलब कुछ लोगों के लिए उनको काम करना था और बाकी लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए उनको झूठ बोलना था। तो ये स्ट्रेटजी 5 साल चली, ये स्ट्रेटजी अगले 5 साल भी चली। लेकिन अगले 5 साल में पुलवामा वाली स्ट्रेटजी के बावजूद लोग इस चीज़ को समझने लगे कि यार ये आदमी जो है ये भरोसे का नहीं, ये झूठ ज़्यादा बोलता है, काम कम करता है। उसी का प्रभाव जो था अपने उत्तर प्रदेश में भी दिखाई देने लगा। और इस तरफ साथ ही साथ साइमल्टेनियसली योगी जी भी ऐसा कुछ खास नहीं कर पाए कि जिससे लोग उनको याद करें। सारे के सारे पेपर उनके कार्यकाल में लीक हुए, एक भी इम्तहान कायदे के नहीं हो पाया। और ये तो मैं 1-2 चीज़ें बता रहा हूँ, बाकी आप लोग सब जानते ही हैं। और उसके अलावा तमाम इन्होंने आप लोगों को याद होगा बहुत बड़े बड़े इंडस्ट्रीज़ को बुलाया कि उत्तर प्रदेश में आके इंडस्ट्री लगाइए, तमाम बातें हुई, कोई इंडस्ट्रीज नहीं आया है, दुनिया जान रही है। उसके अलावा तीसरा इन्होंने काम किया कि एक बार बाहर अपने तमाम मंत्रियों को भेजा कि बाहर जाके इंडस्ट्रीज पकड़ के लाइए, उसमें भी कोई नहीं आया। यानी कुल मिला करके वही एक तरीके का मतलब नाटक होता रहा, काम कुछ नहीं हुआ। अब इस नाटक के बाद अच्छा इस बीच में एक काम और हुआ जिसके चलते योगी को हटाने की बात जो थी ज़्यादा जोर पकड़ने लगी। इस जो चुनाव हुए अब की वाली, इसमें आप समझ लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी बुरी तरीके से खेत रही और ये हुआ कि अब इस पार्टी का क्या होगा। हालत यहाँ तक पहुँच गई जो अनएक्सपेक्टेड था। ये राहुल गांधी अगर क्या नाम है भारत जोड़ो यात्रा में न निकले होते और एकदम से मतलब बुरी तरीके से पिछले 2 साल में जैसा वो एकदम क्या नाम है बहुत अंतर्राष्ट्रीय नेता के तौर पे उभर के सामने आए, जो एकदम अनएक्सपेक्टेड था, कोई नहीं एक्सपेक्ट कर रहा था कि ये काम वो कर डालेंगे, वो कर डाला उन्होंने। उसके चलते जो भी समीकरण थे वो सारे समीकरण भारतीय जनता पार्टी के ध्वस्त हो गए और उसका पहला बड़ा परिणाम भारतीय जनता पार्टी की 240 सीटों की हार के रूप में सामने आया। अब ये हुआ कि चारों तरफ खड़बंडल मचा हुआ कि अब भारतीय जनता पार्टी का होगा क्या। इधर पिछले 5 सालों में जो काम भारतीय जनता पार्टी अमित शाह और क्या नाम है ये आपके मोदी की जोड़ी ने जो किया, महाराष्ट्र में परेशान किया लोगों को, सारी पार्टियां तोड़ी और हरियाणा में तमाम किसानों के ऊपर जो लाठियाँ बरसाईं, झारखंड में जो मुख्यमंत्री थे वो हेमंत सोरेन को पकड़ बंद कर दिया। इन सब चीज़ों के चलते इस पार्टी की और किरकिरी हुई जिसके परिणाम अभी और सामने आने वाले दिखाई देंगे। इस हपड़ा दपड़ी के माहौल में उत्तर प्रदेश को लेकर के ये हुआ कि जो और दूसरे प्रतिनिधि थे इधर जो योगी को हटा करके मुख्यमंत्री बनना चाहते थे, उनको ये लगा कि 2027 में जो चुनाव होगा हो सकता है भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश से भी साफ हो जाए, इसलिए लगे था तो हम भी मुख्यमंत्री बन जाए ताकि एक काम खत्म हो। और यही चीज़ जो थी वो मोदी और क्या नाम है शाह के उसमें भी आनी शुरू हो गई। शाह को लगा कि मोदी तो जा ही रहे, कोई मोदी के जाने बजाय योगी ना आ जाए, तो इसलिए उन्होंने भी अपना काम शुरू किया। कुल मिलाकर के इस समय स्थिति ये है कि योगी रहें या योगी जाएं, उत्तर प्रदेश का जो भी अगला चुनाव होगा उस चुनाव में योगी के रहने न रहने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पूरा का पूरा अगला चुनाव जो उत्तर प्रदेश का होगा वो भारतीय जनता पार्टी की नीतियों पर होगा, जो नीतियां खराब हो चुकी हैं, जिन नीतियों से लोगों का मन जो है उचट गया है वो, और उसका परिणाम जो है केंद्र की चुनाव में दिखाई दे चुका है। अगला चुनाव चूँकि और उसके अलावा जो उपचुनाव हुए हैं, उपचुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी लगातार हार रही है, ये भी आप लोगों ने देखा ही होगा। इतना मान के चलिए कि जो पूरा ट्रेंड दिखाई दे रहा है, और ये जो अभी 3 स्टेट के चुनाव होने जा रहे हैं महाराष्ट्र वगैरह के, इसमें भी आप देखेंगे ज़्यादा संभावना यही है कि भारतीय जनता पार्टी तीनों ही राज्यों बुरी तरीके से हारेगी। उसी क्रम में उत्तर प्रदेश के भी अगले 2027 के चुनाव में ये मान के चलिए आप कि भारतीय जनता पार्टी की हार सुनिश्चित है। उसमें योगी के मुख्यमंत्री रहने न रहने से कोई फर्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि योगी ने ऐसा कोई काम नहीं किया है पिछले 10 सालों में जिसके नाते उनकी कोई छवि बनी हो, और जो छवि उन्होंने बनाई प्रखर हिंदुत्ववादी और क्या नाम है सांप्रदायिक उसकी छवि, उस छवि के खिलाफ ही जाकर के जनता इस समय वोट दे रही। जाहिर सी बात है, जनता अगर अभी वोट दे रही तो जनता 3 साल बाद भी वोट देगी। ये प्रवृत्ति अभी बढ़ेगी, क्योंकि एक चीज़ और हो रही साथ ही साथ शायद उसका कारण ये हो कि भारतीय जनता पार्टी वालों के पास और कोई नीति ही नहीं सिवाय सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की। चुनाव हारने के बाद भी उस सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की नीति पर ही आगे चल रहे हैं, आगे चलेंगे, क्योंकि मुझे लगता है कि उनके पास और कोई शायद पॉलिसी है ही नहीं सिवाय सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की। और जैसे जैसे उस सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की बातें और आगे करेंगे वैसे वैसे माहौल उनके और खिलाफी होगा। इसलिए जहाँ तक मुझे जो दिखाई दे रहा है, जो समझ में आ रहा है कि योगी इरेलीवेंट है इस समय, वो रहें या ना रहें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता।
अगला चुनाव उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी हारने जा रही है, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। बाकी अभी तो टाइम है, लेकिन जो जो दिखाई दे रहा है उससे लगता है कि जो जो लोग ये कह रहे हैं कि योगी के रहने से उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत जाएगी, और जो लोग कहेंगे नहीं नहीं रहेंगे तो हार जाएगी, ऐसा कुछ नहीं। योगी ऑलरेडी मोदी के साथ ही साथ योगी भी रिलेवेंट हो चुके हैं। फ़र्क बस इतना है कि वो अभी गद्दी पे है, गद्दी पे तो मोदी जी भी है, लेकिन गद्दी पर रहना और रिलेवेंट होना दो अलग चीज़ें हैं। जैसे मोदी रिलेवेंट हो गए, उनकी कोई नहीं सुन रहा, उसी तरीके से योगी भी रिलेवेंट हो गए, समय आने पे गद्दी से हट जाएगी, बस इतना ही होना है और उस समय का इंतज़ार करिए। बाकी अब आपको अगर ये वीडियो पसंद आया तो इसको शेयर करिए, लाइक करिए, साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि मैं ऐसी और बातें आपको बताता रह सकूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।